काबुल की एक फैक्ट्री में काम करने वाले 18 भारतीय कर्मचारी फंसे। फैक्ट्री मालिक पर पासपोर्ट जब्त करने का आरोप। आज तक के जरिए भारत सरकार से मांगी मदद। काबुल में फंसे सभी 18 कर्मचारी यूपी के रहने वाले। इनमें से कुछ चंदौली के हैं निवासी। सभी ने परिजनों के परेशान होने का दिया हवाला। यहाँ से हर हाल में निकलना चाहते। भारत सरकार से मेरा एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, कोटि कोटि निवेदन है कि मेरे को कैसे निकाल लें यहाँ से। भारत ने काबुल से 120 लोगों को किया रेस्क्यू। काबुल एयरपोर्ट से उड़ा भारतीय वायुसेना विमान C-17। काबुल से भारतीय राजदूत लौट रहे हैं वतन। दूतावास के कई कर्मचारी उनके साथ। काबुल से आईटीबीपी के कई जवान और कुछ मीडियाकर्मी लौट रहे हैं वतन। भारतीय वायुसेना के विमान C-17 से भरी उड़ान। अफगानिस्तान ने भारतीय राजदूत को जल्द से जल्द काबुल छोड़ने का था निर्देश। भारतीय विदेश मंत्रालय ने खराब हालात का दिया था हवाला। अफगानिस्तान में दहशत से भरे हैं विदेशी नागरिक। जल्द काबुल छोड़ने की दिख रही है बेचैनी। 130 लोगों की क्षमता वाले अमेरिकी विमान में भरे दिखे करीब 600 लोग। तस्वीरें आई सामने। अफगानिस्तान में अपने नागरिकों को निकालने में जुटे तमाम देश। ब्रिटेन का विमान अपने नागरिकों के साथ भर चुका है उड़ान। विमान में दिखी जबरदस्त भीड़। सामने आई काबुल एयरपोर्ट की सैटेलाइट तस्वीर। हजारों की दिखी भीड़। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तोड़ी चुप्पी। सेना वापसी के फैसले को ठहराया सही। बाइडेन ने अफगान राष्ट्रपति पर साधा निशाना। कहा बिना लड़े देश छोड़कर भाग गए। अशरफ गनी पूछे जाने चाहिए सवाल। बाइडेन ने अमेरिकी फौज का किया बचाव। कहा हमारे सैनिकों ने बहुत बलिदान दिए और जोखिम नहीं उठा सकते। बाइडेन ने अफगान फौज पर साधा निशाना। कहा हमने खरबों खर्च करके दिए हथियार और ट्रेनिंग, लेकिन चंद रोज में ही ध्वस्त हो गई स्थानीय सेना। अमेरिका का ऐलान। आतंकवाद से जारी रहेगी जंग। शरणार्थियों की करेंगे मदद। बाकी देशों को आगे आने को कहा। बाइडेन से पहले अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने भी अफगान सरकार पर फोड़ा हालात का ठीकरा। कहा सरकार में थी नेतृत्व की कमी। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने में जुटी केंद्र सरकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। स्थिति पर बारीकी से नजर। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के 120 अधिकारी और कर्मचारी पहुंचाए गए काबुल एयरपोर्ट। जल्द वतन वापसी की तैयारी। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी फौज की सुरक्षा में है। भारतीय एयरफोर्स के विमान से होगी वतन वापसी। सोमवार को अफगानिस्तान से भारत लौटे 46 भारतीय। काबुल से एयरफोर्स के C-17 ग्लो मास्टर प्लेन के जरिए भरी थी उड़ान। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने बनाई विशेष हेल्प डेस्क। मोबाइल नंबर 9717785379 पर मांगी जा सकती है मदद। अफगानिस्तान के मुद्दे पर यूएन सुरक्षा परिषद में बैठक। तुरंत हिंसा पर रोक लगाने का प्रस्ताव। भारत की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा परिषद की बैठक। कहा अफगानिस्तान की नई सरकार में हो सभी का प्रतिनिधित्व। नागरिकों को मिले सुरक्षा। काबुल में दहशत का माहौल। अफगानिस्तान छोड़ने के लिए लोगों में मची होड़। प्लेन के ऊपर चढ़े दिखाई दे लोग। काबुल एयरपोर्ट पर सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। हवा में उड़ते विमान से नीचे गिरते दिखाई दिए 2 यात्री। काबुल में सरकारी न्यूज चैनल के दफ्तर में घुसे तालिबानी आतंकी। सुरक्षा गार्ड से छीने हथियार। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का पाकिस्तान ने किया समर्थन। इमरान खान बोले जो हुआ वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने जैसा। चीन ने भी अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता का किया समर्थन। कहा दोनों देश में होंगे दोस्ताना रिश्ते। हेलीकॉप्टर में कैश भरकर काबुल से भागे थे राष्ट्रपति गनी। रूस की ओर से किया गया था दावा। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने जारी किया वीडियो। तालिबान से लोगों की रक्षा करने की अपील की। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज जारी रहेगी सुनवाई। सोमवार को अपने शपथ पत्र में सरकार ने किया जासूसी के आरोपों से इनकार। पेगासस जांच के लिए बनाई जाएगी। जानकारों की कमेटी। कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने दी जानकारी। आज सुबह 11 बजे होगी चुनाव आयोग की अहम बैठक। जम्मू कश्मीर में चुनाव के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग का ड्राफ्ट है तैयार। 15 अगस्त को पीएम ने दिया था चुनावी प्रक्रिया शुरू करने का संकेत। आज होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज। सदन शांतिपूर्वक कार्रवाई के लिए सीएम योगी ने सभी दलों से की अपील। बिहार में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। राज्य के सभी जिलों में बाढ़ का असर।
हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए कैंप में पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। इंतजामों को लेकर लोगों ने मंत्री से जताई नाराजगी। बाढ़ पीड़ितों ने मंत्री से मांगी रोटी। केंद्रीय मंत्री बोले सरकार के लिए मुमकिन नहीं रोटी देना, खुद बनाने की दी नसीहत। आज सुबह में माने 7 टाइम सब 7 दिन चावल, 2 दिन रोटी, 1 दिन। लखीसराय के कई इलाके बाढ़ की चपेट में, मकानों की पहली मंजिल तक भरा पानी। बिहार में बाढ़ के हालात को देखते हुए अलर्ट मोड पर है एनडीआरएफ। अलग अलग इलाकों में तैनात है करीब 500 जवान। हाजीपुर में गंगा के साथ गंडक नदी का भी दिखा रौद्र रूप। शहरी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। मुंगेर करीब 100 गांव में घुसा बाढ़ का पानी। खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है लोग। छपरा में बिहार को यूपी से जोड़ने वाले हाईवे पर चढ़ा बाढ़ का पानी। ट्यूब की नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। खगड़िया में बांध के तटबंध से भारी रिसाव। खतरे के देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात। देश भर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत। नए केंद्रीय मंत्रियों को मिली है चुनावी माहौल बनाने की जिम्मेदारी। बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा पर विपक्ष ने उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी बोली जनता देगी जवाब। बाराबंकी में बीएसपी का सम्मेलन। सतीश चंद्र मिश्रा बोले प्रदेश में दलितों और ब्राह्मणों के साथ हो रहा है अत्याचार। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल का विवादित बयान। कहा यूपी और त्रिपुरा चुनाव में होगा डेंजरस खेला। सामने आए जेडीयू की गुटबाजी। आरसीपी सिंह ने स्वागत समारोह में उपेंद्र कुशवाहा से बनाई दूरी। कहा पार्टी ऑफिस से नहीं मिली जानकारी। जेडीयू दफ्तर पहुंचने से पहले आरपी सिंह की बिगड़ी तबियत। ऑफिस में ही बुलाना पड़ा डॉक्टर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। ईडी फिर से भेज सकता है समन। कांग्रेस को बड़ा झटका। टीएमसी में शामिल हुई महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुष्मिता सेनदेव। टीएमसी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी से मिली सुष्मिता देव। दीदी को कहा शुक्रिया। सुष्मिता देव के टीएमसी में शामिल होने पर कांग्रेस में हड़कंप। संदीप दीक्षित बोले ध्यान नहीं दे रहा है नेतृत्व। बंगाल में टीएमसी ने मनाया खेला ओबे दिवस। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर खेला फुटबॉल। टीएमसी के खेला ओबे के खिलाफ बीजेपी की मोर्चाबंदी। कोलकाता में गांधी मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन। चंपावत में निजी दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम का ग्रामीणों ने किया स्वागत। पुष्कर धामी के सम्मान में गाया गया लोकगीत। 3 दिवसीय केरल दौरे पर है राहुल गांधी। वायनाड में पेयजल परियोजनाओं का किया उद्घाटन। वायनाड में राहुल का दिखा पुराना अंदाज। रास्ते की दुकान पर रुककर ली चाय की चुस्की। आदिवासियों के लिए बने घर को देखने पहुंचे राहुल गांधी। 10वीं में अच्छा नंबर लाने वाले एक छात्र से की मुलाकात। फर्रुखाबाद में धर्म विशेष के लोगों का धमकाने का आरोप। गांव से पलायन को मजबूर हुए पीड़ित। कई लोगों ने मकानों पर चिपकाया बेकाबू होने का इश्तिहार। गांव में पुलिस बल तैनात। यूपी के मैनपुरी का नाम बदलने की तैयारी। जिला पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ। हैदराबाद में टीआरएस और बीजेपी नेताओं में झड़प। कई वाहनों में तोड़फोड़। विशाखापट्टनम में टीडीपी का कैंडल मार्च। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हल्ला बोल। चमोली में जोशीमठ मलारी रोड पर भूस्खलन। पहाड़ दरकने से सड़क पर आया मलबा। मलबे के गुबार से सड़क से गुजरने वालों में दहशत। वाहनों की लगी लंबी कतार। किन्नौर लैंडस्लाइड में 25 शव निकाले गए। छठे दिन भी जारी रहा ऑपरेशन। अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर सरयू नदी। निचले इलाकों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। पश्चिम बंगाल के मालदा में बाढ़ से हाहाकार। पानी में डूब गए 2 दर्जन से ज्यादा गांव। धनबाद में जज की संदिग्ध मौत में दोनों आरोपियों को आज दिल्ली लेकर पहुंचेगी सीबीआई की टीम। कल ट्रेन से हुई थी रवाना। दिल्ली में दोनों आरोपियों का कराया जाएगा नार्को टेस्ट। कोर्ट से मिल चुकी है इजाजत। हिमाचल प्रदेश के चंबा में सैकड़ों फुट गहरी खाई में गिरी कार। 3 की मौत। बेंगलुरु पुलिस ने बरामद किया विस्फोटक। केमिकल का जखीरा बिना इजाजत किया गया था जमा। हुगली में सरकारी दुकान के आवंटन में उमड़ी हजारों की भीड़। आवेदन जमा करने के लिए अफरा तफरी। निलंबित टीचर के समर्थन में उतरा दरभंगा का शिक्षक संघ। सड़क किनारे खाली बोरों का स्टॉल लगाकर किया सरकारी आदेश का विरोध। बोरे बेचते हुए वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड किए गए थे कटिहार के शिक्षक तमीजुद्दीन। सरकार ने जारी किया है शिक्षकों को मध्याह्न भोजन के खाली बोरे बेचने का आदेश। मधुबनी में शिक्षकों ने जताया विरोध। कलेक्ट्रेट के सामने लगाई खाली बोरों की दुकान। बर्दवान के सरकारी स्कूल में चमगादड़ों ने जमाया कब्जा। करीब 2 साल तक कोरोना के चलते बंद था स्कूल।
मुजफ्फरनगर जेल में फिर शुरू हुई कैदियों के परिजनों से मुलाकात, कोरोना के चलते लगी थी रोक। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ग्रेनेड अटैक की 2 वारदात, 1 सीआरपीएफ जवान और 2 नागरिक जख्मी। बहराइच में 1.5 साल की बच्ची से रेप के बाद मौत के मामले में दोषी को सजाए मौत का ऐलान, सिर्फ 8 दिन में पूरी हुई कोर्ट की कार्रवाई। शाहजहांपुर में मां बेटी की संदिग्ध हालत में मौत, पति का आरोप बेटी को जहर खिलाकर पत्नी ने की खुदकुशी। मुजफ्फरनगर में पुलिस चौकी में युवक को टॉर्चर करने का आरोप, ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मचाया बवाल। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लड़की की हत्या का खुलासा, एक तरफा चाहत ठुकराने पर लड़के ने किया चाकू से वार। अलीगढ़ में एसपी दफ्तर पर महिला ने की आत्मदाह की कोशिश, दूसरी शादी के बाद पति की प्रताड़ना से थी परेशान। बंगाल में उत्तरी 24 परगना में फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी, 6 लोग गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में 3 बदमाश गिरफ्तार, कई मकानों में चोरी का आरोप। पश्चिम बंगाल के नादिया में कोरोना के कहर से पूरा परिवार खत्म, पति की मौत के बाद बेटी समेत पत्नी ने की खुदकुशी। हापुड़ में हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई रोडवेज की बस, आधा दर्जन लोग घायल। लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत की शानदार जीत, इंग्लैंड को 151 रन से दी मात। दूसरी पारी में इंग्लैंड के सामने 272 रन का टारगेट, मेजबान टीम 120 रन पर ढेर। दूसरी पारी में सिराज ने झटके सबसे ज्यादा 4 विकेट, बुमराह को 3, ईशान को 2 और शमी को 1 विकेट मिला। दूसरी पारी में बुमराह और शमी ने जोड़ी बल्ले से भी मचाया धमाल, शमी के नाबाद 56 और बुमराह के नाबाद 34 रन की बदौलत दूसरी पारी में 298 रन जुटा सका था भारत। केएल राहुल बने मैन ऑफ द मैच, पहली पारी में बनाए थे 129 रन।